बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी रेनबो। मेरे दिल में कुछ है, आपके दिल में कुछ है, लेकिन एक चीज है जो दोनों के दिल में कॉमन है, और वो है दिल्ली। जो भी दिल्ली में रहता है, भले ही उसे दिल्ली की कुछ चीजें पसंद ना आए, लेकिन उसे दिल्ली की एक ऐसी आदत पड़ जाती है कि उसे दिल्ली से प्यार हो जाता है। आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम दिल में दिल्ली, और मैं हूं आपके साथ राजेश आहूजा। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं राजेश आहूजा और प्रोग्राम दिल में दिल्ली। लेकिन ये जो प्रोग्राम होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा रहूंगा, आपसे बातें करता रहूंगा और ये प्रोग्राम हो जाएगा। दिल्ली के बारे में कुछ मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, ये भी है। लेकिन सिर्फ मैं नहीं बताऊंगा, मेरी साथी कंचन कानन कहीं बाहर गई हुई हैं और वो आपको बहुत कुछ बताएंगी। लेकिन कहाँ गई हैं, क्या बताएंगी, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये वो खुद बताएंगी। हेलो हेलो राजेश। कैसी हो कंचन? जी राजेश, हम बिल्कुल ठीक है। ठीक हो? बिल्कुल जी और बिल्कुल। कहाँ पर आज घूमने का इरादा किया है तुमने? जी राजेश, बचपन में हमने जो कविता पढ़ी थी ना कि किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, तो आज साइंस की उसी आवाज को हम महसूस कर पा रहे हैं नेशनल साइंस सेंटर में आकर। वाह, क्या बात है। और वहाँ क्या क्या देखने को मिला? जी, जैसा राजेश हम सबको पता है कि ये साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो हमारे बर्डिंग साइंटिस्ट भी देश भर के अलग अलग स्कूल से यहाँ आए हैं नेशनल साइंस सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए। और इस साइंस सेमिनार का जो टॉपिक है वो है मिलेट्स और सुपर फूड और डाइट फैड। तो बच्चे जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस साइंस सेंटर के ऑडिटोरियम में। तो ये प्रेजेंटेशन कब से शुरू हुई थी? जी 11:15 बजे जो है ये प्रेजेंटेशन शुरू हो चुकी है। हाँ, और उसमें क्या क्या किया गया? जी, सब बच्चे जो है मिलेट्स के बारे में अलग अलग अपनी राय, अलग अलग अपने जो विचार हैं, उनके जो अपने रिसर्च है उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही जो साइंटिस्ट का पैनल है उनसे सवाल भी कर रहे हैं। 6 मिनट का समय दिया जा रहा है बच्चों को अपने प्रेजेंटेशन के लिए। और ये जो बच्चे प्रेजेंटेशन देंगे, इसके बाद जो समापन होगा इसका, वो कितने बजे होगा कार्यक्रम का? वो 5 बजे होगा। हाँ। और इसमें मुख्य अतिथि, ये मुख्य वक्ता और कौन कौन लोग आए हुए हैं वहाँ पर? जी, हम आपको बता दें कि जो उद्घाटन समारोह हुआ वो 9:15 पर हुआ और बच्चों में वैज्ञानिक सोच जो है वो विकसित हो सके, विज्ञान के प्रति बच्चों में रुझान हो, इस उद्देश्य से ये सेमिनार जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चे प्रेजेंटेशन तो दे ही रहे हैं, साथ में मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया। हाँ कंचन, बोलो। जो हमारे हैं डॉक्टर खादिर वली सर, वो भी हैं और बच्चों को बहुत उत्साहित कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अगर बच्चे सवाल में कुछ अपने उत्तर में थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं या उन्हें ठीक से मालूम नहीं है, तो उसी समय उन्हें उत्तर बता रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से रिसर्च की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे जो होते हैं कुछ ना कुछ गलतियां कर सकते हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें दुरुस्त करते रहें और उन्हें सही रास्ता दिखाते रहें और सही बात क्या है वो समझाते रहें। बहरहाल मैं चाहता हूं तुम इस प्रोग्राम पर पूरी नजर रखो और हो सके तो यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी करो। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ बच्चे भी आएंगे, थोड़ी देर में जुड़ेंगे और जो हमारे पार्टिसिपेंट बच्चे हैं वो भी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलो ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ इस बात का कि कब वो बच्चे तुम्हारे साथ होंगे और कब मैं फिर से तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। आकाशवाणी रेनबो म्यूजिकल यूअर्स 102.6 प्रोग्राम दिल में दिल्ली। मैं हूं आपके साथ राजेश आहूजा और मेरी साथी कंचन मौजूद हैं नेशनल साइंस सेंटर में और उनके साथ मौजूद हैं कुछ बच्चे। और जब बच्चों से बात करनी हो तो फिर इंतजार करना मुश्किल हो जाता है और इंतजार की भी क्यों जाए, सीधा चलते हैं कंचन के पास। हेलो
हेलो राजेश। बिल्कुल भाई, बच्चों से बात करनी है तो इंतजार नहीं हो पा रहा था, मैंने कहा बिल्कुल, जल्दी से जल्दी बात की जाए। जी राजेश, मैं बता दूं कि मेरे साथ है अर्चना, जो कि सिक्किम से आई है और हमारे साथ बनी हुई है यहाँ पर। हेलो अर्चना। नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है अर्चना? बढ़िया। बढ़िया। सिक्किम में मौसम कैसा है? सिक्किम में अभी तो उतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा नहीं है? अच्छा। नहीं। और दिल्ली का मौसम अच्छा है? दिल्ली का भी उतना अच्छा नहीं है। सिक्किम क्या रहा है? सिक्किम को अच्छा। राजेश, मैं बता दूं कि अर्चना जो है वो सिक्किम के पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर मौजूद है। वाह। बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है और मीडिया कर्मियों की चहेती बनी हुई है। बहुत सारे फोटो शूट किए जा रहे हैं इनके। वाह, क्या बात है, क्या बात है, तो स्टार बन गई हैं। जी बिल्कुल। और आकाशवाणी रेनबो की भी स्टार बन गई हैं, क्योंकि यहाँ पर इनसे बातचीत की जा साथ रही ही है। अर्चना अपना प्रेजेंटेशन दे चुकी है। साथ ही एक स्टूडेंट और है, अंकिता, हाँ। जो कि उत्तराखंड से आई है। वो भी पारंपरिक ड्रेस में यहाँ पर मौजूद है। हेलो अंकिता। हेलो सबको मेरा नमस्कार। हेलो, मैं अंकिता हूँ, मैं उत्तराखंड से आई हूँ, हरिद्वार। अच्छा अंकिता, क्या प्रेजेंटेशन दी तुमने? अभी मेरी प्रेजेंटेशन अभी तक हुई नहीं है। अच्छा। बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मतलब अच्छी कर सकती हूँ। आई विल डू माई बेस्ट। लेकिन इंतजार है प्रेजेंटेशन का। जी अच्छा। वो अंकिता 18वें नंबर तक प्रेजेंटेशन देने वाली है। अभी उनका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे चैनल के लिए उन्होंने समय निकाला है। अपनी टीचर के साथ, अपनी मम्मा के साथ हमारे साथ बाहर आई हैं, ऑडी के बाहर, और हमारे साथ बात करने के बाद वो फिर ऑडी में चली जाएंगी अपना प्रेजेंटेशन। अच्छा अंकिता, ये बताओ, जब तुम प्रेजेंटेशन दोगी तो क्या बात कहोगी वहाँ पर? मैं मिलेट की सबसे पहले सारी की सारी जो मतलब उसकी क्या बोलते हैं बेनिफिट्स है वो बताऊंगी, जो आजकल की जनरेशन इग्नोर कर रही है। उसे ना खाकर और उसे चिड़ियों का या फिर क्या बोलते हैं गरीब लोगों का, पुअर लोगों का खाना बताकर, और ये बहुत बड़ी जो गलती कर रही है मैं उसको एड्रेस करूंगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये भी बताओ अंकिता, तो कि पहले तुम मिलेट्स का कितना इस्तेमाल खाने में किया करती थी और अब कितना करती हो, जब से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित हुआ है? जी, पहले वो करती थी मिलेट्स का इस्तेमाल या अब करने लगी है? पहले मेरे को मिलेट्स के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन जब मेरे को नेशनल साइंस सेमिनार में पार्ट लेने का मौका मिला, तब जाके मुझे पता चला कि जैसे जब व्रत होते थे तो मेरी मम्मी जो जैसे क्या कुट्टू के आटे की ये सब बनाती थी, असल में वो मिलेट ही थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो असल में कुछ वीट या इसी में से कुछ ग्रेन का पार्ट है। तब जाके मेरे को पता चला असल में मिलेट्स कैसे मतलब छिपे हुए हमारी डाइट के अंदर, हमें उनके बारे में पता भी नहीं। क्या बात कही है, मतलब मिलेट्स जो हैं वो हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। अच्छा, क्या अर्चना से बात हो सकती है? जी अर्चना हमारे साथ बनी हुई है। अर्चना पहली बार दिल्ली आई है तो बहुत एक्साइटेड है। क्यों अर्चना? जी। और अर्चना की प्रेजेंटेशन हो चुकी? जी, अर्चना की प्रेजेंटेशन हो चुकी है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या बोला उन्होंने। जी, आपने क्या बोला अर्चना अपने प्रेजेंटेशन में? मैंने इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में कुछ कहा और कैसे मिलेट्स को सबके लिए इट्स अ रियली इनफेमस फूड, बट हाउ वी कैन मेक इट वेरी कॉमन अमंग एवरीवन एंड मच मोर अबाउट इट्स बेनिफिट्स एंड मोर। अच्छा अर्चना, सिक्किम में मिलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। सिक्किम में राइस और व्हीट के अलावा मिलेट्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स है सभी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी। और फिंगर मिलेट जिसको हम कोदो कहते हैं लोकली, कोदो मिलेट इट्स अ होल डिफरेंट थिंग, बट फिंगर मिलेट को हम कोदो कहते हैं, तो वो यूज होता है। और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? मिलेट का तो बहुत होता है, पर फाफड़ को रोटी, अंतर ढेरो, वो दो बहुत पॉपुलर है। भाई देखो, ऐसा जो तुम डिशेस बता रही हो उनको चाहे मैं नाम से समझ ना पाऊं, लेकिन इतना जरूर है कि मुंह में पानी जरूर आ रहा है। जी राजेश मैं ये बताना चाहूंगी कि अर्चना ने अपने प्रेजेंटेशन में अपने स्कूल की ही कुछ फोटोग्राफ्स जो है उसे उन्होंने प्रेजेंट किया और उदाहरण दिया अपनी दादी माँ का, जो कि 100 साल से भी अधिक उम्र की है और मिलेट्स का प्रयोग करके अभी भी इस उम्र में वो हेल्दी बनी हुई है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये है कि दुनिया तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अब मना रही है, लेकिन हम सदियों से मिलेट्स का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। जी,
और आज ये भी घोषणा की गई है कि अगला साल जो होगा वो होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मखाना। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये घोषणा यहाँ पर हुई है? जी जी, आज घोषणा की गई है। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया है। और मैं चाहता हूँ तुम और बच्चों से या और भी वहाँ पर जो आयोजक हैं या बच्चों के साथ जो लोग आए हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, उनसे अगर कुछ बातचीत हो सके तो कोशिश हमारे साथ टीचर्स भी हैं, उनसे भी हम अगले कट में बात करेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। जी बिल्कुल। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो आकाशवाणी रेनबो म्यूजिकली ईयर्स 102.6 प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। मैं हूं आपके साथ राजेश आहूजा और मेरी साथी कंचन मौजूद हैं नेशनल साइंस सेंटर में, जहां मिलेट्स को लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। और उस आयोजन में पूरे देश से बच्चे आए हुए हैं और उन्हीं में से कुछ बच्चे कंचन के साथ हैं और उनसे वो बातचीत करेंगी। हेलो हेलो कंचन, फिर से बच्चे तुम्हारे साथ हैं? जी राजेश, मेरे साथ हैं वंदना मैम जो कि GAV गुड़गांव से आई हैं। मैम वेलकम टू रेनबो चैनल। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। भी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आवाज से पता चल रहा होगा और मुझे आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप भी बहुत खुश हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बच्चों की जो एनर्जी है वो रिवर्बरेट होती है हम लोगों में भी, तो यहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही है बच्चों से, वाकई वो रिवर्बरेट हो रही है हर जगह और उसका इफेक्ट आपको मेरी आवाज में भी महसूस हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर आई हैं, आप भी कुछ प्रेजेंटेशन दे रही हैं या आप बच्चों के साथ आई हैं? सर मैं बच्चों के साथ आई हूँ एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स ने हमें ये मौका दिया है। मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट है प्रत्यक्ष यादव, जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल विन करने के बाद स्टेट लेवल पे भी ही हैज सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन, सो ही इज हियर विद मी। तो हम बच्चों को लेके आए हैं ताकि बच्चे जो ये ये जो इनिशिएटिव है मिलेट्स को लेके, इसको समझें और इसको अपनी रियल लाइफ में पोर्ट्रे करें। राइट। स्कूल में मिलेट्स के बारे में कितना सिखाया जाता है? मिलेट्स के बारे में सर एक्चुअली जब हम पढ़ाते हैं इन लोगों को तो हम बहुत सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेट्स के बारे में बताते हैं। हम कोशिश करते हैं, जैसे मैं साइंस टीचर हूँ, कि जो बेनिफिट्स हैं मिलेट्स के हम अपनी डेली लाइफ में जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम उन्हें रिलेट करते हैं विद मिलेट्स, सो दैट बच्चे जो हैं वो समझें कि बेनिफिट्स क्या हैं डेली लाइफ में मिलेट्स को यूज करने के। राइट। और इसी चीज को आगे ले जाते हुए जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट और वाकई बहुत बेहतरीन रिसर्च वर्क यहाँ जो है वो पेश कर रहे हैं, जिससे बच्चे काफी बेनिफिट होंगे मुझे लगता है। कंचन, मैं चाहूंगा प्रत्यक्ष से बात की जाए। जी मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता जो है वो कितनी कड़ी थी, कितना मुश्किल था बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैम कंचन मैम ये काफी कड़ा रहा है, क्योंकि बच्चों ने इनिशियली पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन दी हैं, वहां से वो सेलेक्ट होके आगे गए हैं, फिल्टर आउट हुए हैं कई बच्चे, के बाद स्टेट लेवल पे वो सिलेक्ट हुए हैं एंड फाइनली जो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ नेशनल लेवल पे अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी हैव गॉट बेस्ट ऑफ द टैलेंट हियर, यू कैन से, फ्रॉम द स्टेट, डिफरेंट स्टेट। कंचन, मैं चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष से बात की जाए। जी हमारे साथ प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष, वेलकम टू रेनबो चैनल। थैंक यू मैम। मेरा नाम प्रत्यक्ष है और मैं DAV पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से हूँ। मैं यहाँ पर नेशनल साइंस सेमिनार में बच्चों को देखने के लिए आया हूँ और अनुभव लेना चाहता हूँ कि कैसे नेशनल साइंस सेमिनार के बारे में, मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अच्छा, नेशनल साइंस सेंटर में पहली बार आए हो या पहले आए हुए हो? सर मैं पहले भी आ चुका हूँ, क्योंकि जब स्टेट लेवल था तो SCRT वाले लोग हमें यहाँ पर लेके आए थे, तो मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ नेशनल साइंस सेमिनार। जो आपने पहली बार बोला था और जो इस बार बोला उसमें क्या फर्क आया? सर जो मैंने स्टेट लेवल में बोला था और जो सर डिस्ट्रिक्ट में बोला सर, उसमें काफी फर्क था, क्योंकि जो कंपटीशन था वो हर लेवल के बाद बढ़ता जा रहा था, इसलिए स्पीचेस में भी काफी बदलाव करना पड़ रहा था। और जो आपने इसकी तैयारी की उसमें आपका कितना योगदान है और आपके घर वालों का और आपके टीचर्स का कितना योगदान है? सर जो तैयारी की उसमें सबसे बड़ा रोल टीचर्स का ही है, क्योंकि सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन होता है, पर मेरे टीचर्स ही थे जिन्होंने मुझे स्कूल से सेलेक्ट किया और बाद में काफी अच्छी तैयारी करवाई ताकि मैं स्टेट लेवल तक पहुंच पाया और वहाँ पर दूसरी रैंक पा पाया।
बहुत बढ़िया। और जो बात मुझे सबसे पहले कहनी चाहिए थी वो अब कह देता हूँ कि बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और कंचन, तुम कुछ पूछना चाहो तो? जी राजेश, हमारे साथ हनु और रागिनी हैं। हनु, वेलकम टू रेनबो चैनल। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, नमस्ते। और हनु की प्रस्तुति हो चुकी? जी राजेश, हनु क्लास 9th में पढ़ती है और अपनी टीचर्स के साथ यहाँ आई है देखने के लिए। तो हनु, आपने यहाँ पर क्या सीखा? सबसे पहले तो ये बताइए। मैंने यहाँ पे मिलेट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा कि वो कैसे हमारी डाइट में हमें बेनिफिट कर सकते हैं। मुझे पहले इतना पता नहीं था मिलेट्स के बारे में। मुझे ये भी नहीं पता था कि जो मैं अब रोज रोज जो खाना खाती हूँ उसमें मिलेट्स भी होते हैं। अभी यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला कि मिलेट्स में क्या क्या होता है, मतलब क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं ग्रो करने में भी। और मुझे उनके कुछ क्या कहते हैं फायदे और नुकसान भी पता चले हैं। बिल्कुल, नुकसान भी पता चले हैं कि ज्यादा लेने से क्या नुकसान होगा और इनसे बचना कैसे है। तो जैसे मैं बैठी हुई थी और मुझे फायदे पता चले तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये रोज खाने चाहिए। लेकिन फिर जब मुझे नुकसान बताए गए तो मुझे लगा कि अगर मैं इसे रोज खाऊंगी तो मुझे भी ये नुकसान इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि इन नुकसानों से कैसे बचना है और क्या करना है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आके, और बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इतने अच्छे सुपर फूड के बारे में पता चला। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव बातों के साथ साथ जो नेगेटिव बातें हैं वो भी बताई जा रही हैं ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। हमारे साथ रागिनी भी है और रागिनी से भी मैं एक सवाल करना चाहूंगी। रागिनी, जब आपने देखा कि जो हमारे पैनल के एक्सपर्ट हैं वो थोड़ा मुश्किल सवाल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि क्या बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं या थोड़ा घबरा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने ये नोटिस करा कि जो कॉन्टेस्टेंट्स थे वो बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे थे। वो खूब अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि उन्होंने क्या रीजन दिया इस आंसर का। और जो जजेस थे वो भी बच्चों की जो स्पीच थे उसके हिसाब से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैल्शियम कितना होता है एक मिलेट में, या कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो उन्होंने खूब अच्छे से क्वेश्चनिंग आंसर खूब अच्छा हुआ था। अच्छा, तो पैनल के लोगों ने तो मुश्किल सवाल पूछ लिए, एक मुश्किल सवाल मैं पूछ लेता हूँ। जी राजेश, हमारे साथ मान्या भी है। मैं रागिनी से बात कर रहा था। रागिनी, जी रागिनी, यस सर। रागिनी, पैनल के लोगों ने तो मुश्किल सवाल पूछ लिए, एक मुश्किल सवाल मैं भी पूछ लूं? सॉरी सर, मैंने कहा कि मुश्किल सवालों का तुम सामना कर चुकी हो, एक मुश्किल सवाल मैं भी पूछ लूं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज पूछिए। और अगर नहीं जवाब दे पाओगी तो उसका जवाब मैं दे दूंगा। ओके सर, हाँ प्लीज। जो मिलेट्स को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या नाम दिया है? सर मिलेट ईयर को? नहीं, मिलेट्स को हिंदी में सर फूड फ्यूचर नाम दिया है। श्री अन्न ये नाम दिया है। जी जी जी, हिंदी में ये नाम दिया है, और उसको याद रखिएगा। और मुझे लग रहा था कि शायद तुम जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन मुझे लगा कि बताना भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए। हाँ, आप किससे बात करनी है? जी, हमारे साथ मान्या भी है। मान्या, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th में पढ़ती हूँ। जी मान्या, यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है जब आप बच्चों के उत्साह को देख रही हैं, उमंग को देख रही हैं और टीचर्स की इतनी अधिक मेहनत को आप देख रही हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले कभी ऐसे नेशनल लेवल पे कोई सेमिनार अटेंड नहीं करा है। ये सब देख के मेरे को बहुत ज़्यादा अनुभव मिल रहा है कि कैसे आगे कर सकते हैं। इन बच्चों को देख के लग रहा है कि इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से मेहनत कर रही है। इन सबको देख के बहुत ही इंस्पायर हो रही हूँ मैं, देखी कि मैं भी अगले साल ऐसा कुछ करते ऐसे किसी कंपटीशन में, ऐसे किसी नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। अच्छा, तुम्हारे घर में मिलेट्स का जितना इस्तेमाल पहले होता था, अब इस सेमिनार में आने के बाद क्या वो बढ़ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, और अभी बढ़ भी रहा है। और जैसे और मैं प्रेजेंटेशन देख रही बच्चों के, उनकी मेहनत देख रही, और बढ़ रहा है मेरा वो जोश अगले साल उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कंचन, फिर से हाजिर होता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, और फिर कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो, आकाशवाणी रेनबो म्यूजिकली योर्स प्रोग्राम दिल में दिल्ली, और मैं हूं आपके साथ राजेश आहूजा।
और मेरी साथी कंचन कानन नेशनल साइंस सेंटर में मौजूद हैं। बहुत से लोगों से वो हमें बात करवा चुकी हैं और ये बता चुकी हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। और अब ज्यादा जानने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा है, एक बार फिर से चलते हैं कंचन के पास। हेलो जी, हेलो राजेश। हाँ, कैसे हो राजेश, कंचन? जैसा कि हम अपने लिसनर्स को बता चुके हैं कि हम हैं यहाँ पर नेशनल साइंस सेंटर में और यहाँ बच्चों का प्रेजेंटेशन चल रहा है। मिलेट्स पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर मिलेट मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री खादिर वली सर हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बच्चों से जो गलतियाँ हो रही है उसे सुधार रहे हैं और कई बच्चे प्रेजेंटेशन देकर आ गए हैं। कुछ बच्चों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। कुछ बच्चे थोड़े मायूस भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तो ऐसी एक स्टूडेंट त्रिपुरा से आई हैं और अंकिता वो हमारे साथ हैं। त्रिपुरा, वेलकम टू। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अंकिता है और मैं त्रिपुरा से हूँ। अच्छा, अंकिता से पहले भी बात हुई थी, वो अंकिता अलग थी? जी, वो अंकिता अलग थी, वो उत्तराखंड की थी और मैं त्रिपुरा की हूँ। हाँ, ये भी पता है कि वो उत्तराखंड की थी। सबसे दोस्ती हो चुकी है जी, बच्चों में दोस्ती हो गई है राजेश। बच्चे बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, बहुत बतिया रहे हैं, बहुत खेल भी रहे हैं, साथ खाना भी खा रहे हैं और बहुत मौज मस्ती भी चल रही है बच्चों की। तो अब अंकिता से क्या बातचीत होने जा रही है? हाँ सर जी, 27 नंबर पर अंकिता का प्रेजेंटेशन है और अंकिता भी अपनी माँ के साथ बाहर आई है थोड़ा प्रेजेंटेशन की तैयारी करने के लिए। तो अंकिता, किस तरह की तैयारी है आपकी? मैम, मेरा तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा नर्वस हूँ बट कोई ना, मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं मिलेट्स के ऊपर एक ऐसे विषय के बारे में बोलने जा रही हूँ जो कि हमारे एंशियंट पास्ट से भी हमारे साथ लिंक थे और हमारे गुरु, ग्रैंड पेरेंट्स और सब लोगों ने उनको खाया है। बट अभी क्या हो गया है कि कुछ सालों से उनको थोड़ा नोटिस में नहीं आए, बट अभी प्रधानमंत्री के जो नोटिस में आए हैं वो लोग। और आज आपने जैसे मेंशन किया, डॉक्टर खादर वल्ली भी आए हैं, सब लोग आए हैं ताकि इस विषय के बारे में हम थोड़ा आलोचना कर सके और थोड़ा जान सके, डिबेट की तरह। अच्छा अंकिता, ये बताओ, हाँ, जंक फूड और मिलेट्स, हाँ, क्या चॉइस रहती है स्वाद के लिए और क्या चॉइस रहती है अपनी सेहत के लिए? तो स्वाद के लिए मैं बोलूँ तो मुझे मिलेट बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे परिवार को नहीं, क्योंकि तो मिलेट थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा टेस्ट में कैसा हो जाता है, क्योंकि सर मिलेट बहुत ही हेल्दी है और हमें पता है कि जो हेल्दी फूड है वो कभी भी टेस्टी नहीं होते। जैसे कि अब अभी अगर हम फास्ट फूड की बात करें तो फास्ट फूड तो बहुत टेस्टी होते खाने में, बट हमारे हेल्थ के लिए बहुत गड़बड़ हो जाता है। बट हमारे जो ये मिलेट्स है वो टेस्ट में थोड़ा हो सकता है बट बहुत ही न्यूट्रिशियस है सर। अंकिता, तुम कह रही थी थोड़ी सी नर्वस हो। सर, तुमने कहा तुम थोड़ी सी नर्वस हो। हाँ सर, हाँ। लेकिन सच बताऊं तो हाँ, तुम इतनी, लेकिन अगर सच बताऊं तो तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि मुझे लगता है कि तुम वहां जाओगे तो सबके छक्के छुड़ा दोगी। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू सर। इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुम बोल रही हो और तुम मुझे कह रही हो नर्वस हो। मैं यकीन नहीं कर सकता इस बात पर। जो थोड़ा दिखाई नहीं देता बट थोड़ा है सर। अच्छा, जो तुम यहाँ बोलने जा रही हो उसका छोटा सा कोई अंश अगर तुम सुना सको। सर समझा नहीं सर, थोड़ा सा। जो तुम यहाँ बोलने जा रही हो, हाँ सर, वो जरा सा हमें भी बता सको। हाँ सर, जरूर सर। सर मैं कंपेयर नहीं करूंगी, बट सब लोग बस सर मिलेट्स के वैरायटीज और मिलेट्स के चीजें के बारे में बता रहे। मैं बता रही हूँ कि मिलेट्स के विज्ञान की तरफ से क्या हो सकता है कि मिलेट्स को हम एक्चुअली में सुपर फूड बोल सके। विज्ञान में ऐसे कैसे कैसे रीजंस है कि उसकी वजह से हम मिलेट्स को सुपर फूड बोल सके, उसी के बारे में आज से मैं आलोचना करने वाली हूँ। चलो, बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कंचन, तुमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की, जैसे कि तुमने अर्चना से बात की जो सिक्किम से आई थी। मैं कहूँ तो मेरी दोस्ती भी बहुत हो गई है और अभी एक और स्टूडेंट है, उनका प्रेजेंटेशन हो चुका है और वो हरियाणा से हैं। हेलो बच्चे, अपना नाम बताएं। दीपेश कौर। जी दीपेश, आपका प्रेजेंटेशन हो चुका है और कैसा रहा आपका प्रेजेंटेशन? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, प्रेजेंटेशन देने वक्त भी और यहाँ पर भी आकर बहुत अच्छा लगा। जी, आप पहली बार आई हैं दिल्ली? नहीं, जब मेरा हरियाणा पर स्टेट लेवल साइंस सेमिनार हुआ तब उसमें हमें एक ट्रिप पर लेकर आया गया था नेशनल साइंस सेंटर में, तब ही आई थी। जी, और कंचन, मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं है कि बातचीत की जा सके। तुम बहुत जल्दी से इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त कर दो। जी, अभी बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता सर, जो कि डायरेक्टर हैं
नेशनल फिजिक्स लैब के वो बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। और हमारे जो साइंटिस्ट के पैनल है उनसे राजेश बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि वो लोग बच्चों के जाहिर है जो वो व्यस्त समारोह है हैं। उसमें जी। शिरकत कर रहे हैं और वो व्यस्त हैं। तो चलो बहुत बहुत शुक्रिया। जी राजेश। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो